दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के लोगों ने नरेंद्र मोदी के पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। एक फिल्मी डायलॉग है, कहते हैं ना कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। और महाराष्ट्र के उस छोटे से गांव के जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उन्होंने आज अपनी शक्ति को दिखा दिया है। और न सिर्फ नरेंद्र मोदी को नंगा किया है, बल्कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा सिस्टम है जिसके माध्यम से ये चुनाव जीतते हैं, उसको भी नंगा कर दिया है। यानी कि चुनाव आयोग को भी नंगा कर दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी नंगा कर दिया है। जब से महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं और जिस तरीके से अप्रत्याशित ढंग से नतीजे आए हैं, ये नतीजे किसी को भी पच नहीं रहे हैं, किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। और जब से ये नतीजे आए हैं तब से लगातार जो है खुलासे हो रहे हैं, नए नए तरीके के खुलासे हो रहे हैं, जिससे ये चीज़ खुल करके सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने और चुनाव आयोग ने किस स्तर पर जा कर के बड़े पैमाने पर इन्होंने धांधली करने का काम किया है। और इस वीडियो में भी आज हम दो बहुत बड़े खुलासे के बारे में जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे जो पहला, जो कि आज बहुत वायरल रहा पूरे सोशल मीडिया पर, हालांकि जो इंडिया का जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पर इस तरीके की खबरें नहीं चलाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर अगर इस तरीके की खबरें दिखाई जाएंगी तो जो मोदी जी हैं उनकी छवि में बट्टा लगेगा। और ये भला गोदी मीडिया के लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते हैं। गोदी मीडिया के लोग चाहे जितना भी कोशिश कर लें, वो खबरों को, न्यूज़ को छुपा नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो इस न्यूज़ को भी छुपा नहीं पाए। दरअसल ये जो पूरा घटना हुआ है, ये महाराष्ट्र के अंदर एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मरकड़वाड़ी, और ये जो गांव है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो एनसीपी शरद पवार है उनका वर्चस्व है, उनकी पार्टी का एक तरीके से गढ़ है ये गांव। और उस गांव का जो अधिकांश वोट है वो वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर जो एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार थे उत्तम जानकर जी, जब नतीजे आए ईवीएम से, जब वोटों की काउंटिंग हुई, तो नतीजों को देख करके इस गांव के लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। और उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके के नतीजे आएंगे, क्योंकि उन्होंने वोट किसी और को दिया था और जो ईवीएम से नतीजे आ रहे थे वो किसी और के पक्ष में आ रहे थे। तो ये सवाल उस गांव के लोगों के दिमाग में घूम रहा था 23 नवंबर से ही, जिस दिन रिजल्ट आए थे, कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। हमने तो जो वोट है वो किसी और को दिया था और जो ईवीएम बता रहा है वो किसी और के पक्ष में बता रहा है। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनको विचलित कर रही थी, और उनके मन में कुछ शंका संदेह भी हो रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि लास्ट मोमेंट में जो गांव के लोग हैं वो बदल गए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में पैसों का जो खेल चल रहा है, खुला खेल चल रहा है, वो भी सब लोग जानते हैं। तो तरह तरह की बातें गांव के लोगों के दिमाग में आ रही थी। और फिर अंत में गांव के लोगों ने ये चीज़ सोचा कि हमें इस शंका का समाधान करना ज़रूरी है। और समाधान कैसे होगा, तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाली और उन्होंने अपने गांव में एक छद्म, एक मॉक पोल ऑर्गेनाइज़ किया। एक मतलब कि ऐसा वोटिंग का पूरा सिस्टम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया कि हम लोग यहाँ पर बैलेट पेपर से वोटिंग करवाएंगे। और ये जो वोटिंग है, ऐसा नहीं कि ये वोटिंग का काउंटिंग होता या इसके जो नतीजे आते वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के लोगों ने अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हमने जो चीज़ किया था वो सही था या गलत था, अपने शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने ये चीज़ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी कि हम लोग एक मत पत्र बनाएंगे और बैलेट पेपर के माध्यम से यहाँ पर चुनाव करवाएंगे, और फिर देखते हैं कि उत्तम जानकर के पक्ष में कितने वोट आते हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी है राम सातपुते, उनके पक्ष में कितने वोट आते हैं। अब जैसे ही ये चीज़ जो है
प्रशासन को पता चली, वहाँ के प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया और पूरा जो प्रशासन का अमला है वो उस गांव में पहुंच गया और उन्होंने उस गांव के अंदर लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप इस तरीके का जो मॉक पोल कह सकते हैं इसको, वो आप नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। गांव वाले जिद पड़ गए, लेकिन जब गांव वाले नहीं माने तब मजबूरन जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। सोचिए, और ये जो कर्फ्यू लगाया गया प्रशासन के द्वारा, यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं वो इस खुलासे के होने से डरे हुए थे। कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर था कि अगर बैलेट पेपर से ये लोग एक मॉक पोल करते हैं और उससे जो नतीजे आएंगे वो नतीजे अगर ईवीएम के नतीजे से मेल नहीं खाते हैं तो नरेंद्र मोदी का, चुनाव आयोग का और चुनाव आयुक्त का पोल खुल जाएगा, भंडा फोड़ हो जाएगा और इसका खामियाजा बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ेगा। तो इस मामले को दबाने के लिए, ईवीएम का जो खुलासा है वो नहीं हो पाए, उसको दबाने के लिए वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं उस गांव में कर्फ्यू लगा दिए और इस मॉक पोल को होने नहीं दिया। लेकिन मामला वहीं तक अब नहीं रुकने वाला है। ये जो काम किया है सोलापुर ज़िले के मरकड़वाड़ी गांव के लोगों ने, उन्होंने इस देश को, न सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को एक दिशा प्रदान कर दी है। पूरे देश का जो ज्ञान चक्षु है उसको खोलने का काम किया है और लोगों को अब खुद ये टेस्ट करेंगे लोग कि हमने जिसको वोट दिया है वो वोट कहाँ गया। ईवीएम जो चीज़ दिखा रहा है वो चीज़ सही है, गलत है, इसको अब लोग खुद से टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है हरियाणा में भी हो सकता है, तमाम जगहों पर हो सकता है। इसीलिए इस गांव के लोगों ने ये मॉक पोल करके, बेशक से पुलिस वालों ने उसको संपन्न नहीं होने दिया क्योंकि पोल खुलने का डर था। फिर वहाँ पर नरेंद्र मोदी जो कि इस जीत के बाद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी भद पीट सकती है, उनका पोल खुल सकता है इस देश के सामने। इस डर से प्रशासन के लोगों ने उसको वहीं पर रोक दिया। लेकिन इससे जो है, कहते हैं ना कि चिंगारी अब भड़क चुकी है, ये मैसेज दूर तक चला गया है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव में भी अब इसी तरीके का चीज़ होने वाला है कि लोग आपस में मिल कर के ही बैलेट पेपर के माध्यम से और अपना मतदान करेंगे और देखेंगे कि बैलेट पेपर के माध्यम से जो चीज़ें निकल कर के आ रही है, क्या वही चीज़ें ईवीएम के माध्यम से भी निकल कर के आई थी कि नहीं आई थी। और इस तरीके से ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्दी साबित होने वाला है और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं और ये चीज़ पूरे देश के सामने खुल जाएगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से चुनाव में धांधली करते रहे हैं। एक और खुलासा हुआ इसी तरीके का, और ये जो है एक तालनेर गांव है, महाराष्ट्र के अंदर में ही कन्नड़ विधानसभा के अंदर तालनेर गांव है। और इस गांव के बारे में जो खुलासा हुआ वो ये हुआ है कि इस गांव में टोटल जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो 396 है, 396 मतदाता हैं। और 396 में से टोटल जो पोल हुआ, जो वोटिंग हुआ, वो 312 का हुआ, ध्यान दीजिएगा। और 312 में से सोचिए कि टोटल वोट ही वहाँ पर 312 लोगों का हुआ है और उसमें 326 वोट सिर्फ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसी को दिखा दिए गए। सोचिए कि जब ईवीएम में काउंटिंग हुई तो जिस गांव में टोटल वोट ही 312 पड़े हैं, वहाँ पर सिर्फ एकनाथ शिंदे के पार्टी को ही 326 वोट दिखा दिए गए। घोर कलयुग आ गया है। इसके अलावा जो यूबीटी है शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली, उनको 196 वोट दे दिया गया और निर्दलीय हर्षवर्धन यादव उनको 104 वोट दे दिया गया। यानी कि जिस गांव में टोटल वोटिंग ही हुआ 312, वहाँ पर कुल मिलाकर के 624 वोट गिन दिया ईवीएम ने। क्या है ये?
कैसे नहीं शक किया जाए चुनावी प्रक्रिया के ऊपर, और कैसे हम मान जाए कि नरेंद्र मोदी सही तरीके से चुनाव करा करके, पारदर्शी तरीके से चुनाव करा करके चुनाव जीते हैं। और किस तरीके से चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है उसको किस तरीके से बढ़ाया, ये भी तो इस देश के लोगों ने देखा है कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन 5 बजे तक 58% वोटिंग परसेंटेज था। उसी दिन सेम डे को रात को 11:30 बजे तक ये 65% हो जाता है, और जब काउंटिंग से पहले ये बढ़ करके 66% हो जाता है। जो टोटल इंक्रीमेंट होता है वो 7.83% का होता है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज में इतनी जो वृद्धि है, 1-1.5% की वृद्धि समझ में आती है, लेकिन इतना वृद्धि 7.5-8% की वृद्धि ये किसके फेवर में जा रहा है? ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का बहुत ही जल्द जो है इस देश के सामने भंडा फूटने वाला है। इनका पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है। और मैं एक बात शुरू से कहते आ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के बाद से ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है जिसको कि नरेंद्र मोदी ने जनमत के आधार पर जीता है, बल्कि 2014 के बाद हर चुनाव जो नरेंद्र मोदी जीते हैं वो धांधली करके जीते हैं, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो या फिर 2019 और 2024 के लोकसभा का चुनाव हो। इन्होंने सीधे तौर पर जनमत का अपहरण किया है, सीधे तौर पर जनमत का चोरी किया है नरेंद्र मोदी ने, और वो चीज़ें धीरे धीरे अब खुल रही है। पहले तो सिर्फ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के लोग हैं, जो नेता हैं, वही इस तरीके का आक्षेप लगाते थे, लेकिन अब जो मतदाता है, जो वोटर्स है, उसको भी ये चीज़ अब खाने लगी है चिंता कि हम जिसको वोट दे रहे हैं आखिर हमारा वोट किसी और को कैसे चला जा रहा है। जो राइट टू वोट, जो वोट देने का अधिकार हमको संविधान से मिला है, ये तो हमारे उसी अधिकार को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं मोदी जी। तो अब जो वोटर है वो जग चुका है, और पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के ऊपर अब मतदाता भी एक सवालिया निशान लगाने लगा है, और उसकी शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से हो चुकी है। हरियाणा के अंदर भी किस तरीके से अप्रत्याशित नतीजे आए थे जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, उससे भी ज़्यादा अप्रत्याशित तरीके से नतीजे महाराष्ट्र के अंदर आए हैं। और यकीन मानिए कि ये चीज़ जो है, जो महाराष्ट्र के लोगों ने किया है, सोलापुर ज़िले के जो लोगों ने किया है, वो वाकई में इस देश को एक दिशा दिखाने वाला कदम है। और तमाम जगहों पर जहाँ भी चुनाव होने हैं अब वहाँ पर इस तरीके के मॉक पोल ज़रूर होना चाहिए, और उससे जो नतीजे आते हैं उसका मिलान ईवीएम के नतीजे से होना चाहिए। और अगर उस तरीके से वो मिलान सही नहीं बैठता है तो फिर इस देश के लोगों को खुद से ही अपने इस मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए, अपने इस वोट के अधिकार को बनाए रखने के लिए, इसके महत्व को बनाए रखने के लिए लोगों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और ईवीएम को इस देश से, हिंदुस्तान से हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना होगा। तभी ये लोकतंत्र बचा रह पाएगा, तभी लोगों का जो राइट टू वोट है वो बचा रह पाएगा, और नरेंद्र मोदी का जो रूप है असली वो इस देश के सामने भी आ जाएगा, और देश को पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।